बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नासर नक्शबंदी शादली नेटवर्क पर एक बार फिर खुशामदीद। तो आज की ट्रांसमिशन में मैं आपको एक नक्श तालीम करूंगा जिसकी बेस 15 के नक्श की बेस है और सूरत कुरैश के साथ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सलासुल अरबा के नाम मौजूद हैं, वो सलासुल अरबा के जिनका ताल्लुक चारों सिमतों से है, शिमाल, मशरक और जनूब से। जितने भी दुनिया में अब्दाल मौजूद हैं उनकी ड्यूटियों के जो मामलात हैं वो इन्हीं के पास है। ये चारों के पास जो चारों सिमतों के ख्वाजा हैं उनके नाम इसमें मौजूद हैं। इस नक्श के अंदर सूरत कुरैश भी मौजूद है। इसके अलावा इस नक्श के अंदर चारों अनासर की तरतीब मौजूद है। तो आप फिर मुझे खुद बताइएगा कि अगर इसके अंदर इतना कुछ मौजूद है तो ये कैसी तस्वीर रखता होगा। यह नक्श हुब के काम के लिए कमाल का नक्श है। हिफाजत के लिए छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं, तिबक जाते हैं, तो उनके गले में डाल दें, उनकी हिफाजत के लिए, नजर बद के लिए, जादू जिन्नात के लिए, सेब के लिए, हर किस्म के मामलात के लिए यह हिफाजत के लिए नायाब और कमाल का नक्श है। इसके अलावा बीमारी के लिए कमाल का नक्श है। उसके अलावा अगर कोई औरत है उसका हमल नहीं ठहर रहा तो उसके लिए यही नक्श लिखें, इसको मोम जामा करवाएं और उसकी नाफ पर बांध दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये उसके हमल की भी हिफाजत करेगा ये नक्श। उसके अलावा ये नक्श अगर आप खुद अपने हाथ से लिखकर सिर्फ एक दफा लिखना, कोई आपको इसकी ज़कात अदा करने की जरूरत नहीं है, कोई रोजाना नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपने यही नक्श लिखना है। बड़े पेज पर आप इसको लिख लें, लिखने के बाद 70 मरतबा इसके ऊपर सूरत कुरैश पढ़ें और पढ़कर दम कर दें और इसको फ्रेम में करवा कर घर में लगा दें। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर घर पर कोई अटैक करेगा, कोई नजर बद का घर पर कोई अटैक होगा, कोई जादू जिन्नात का घर पर अटैक होगा, किसी किस्म का कोई हासदीन का घर पर अगर कोई अटैक होगा, तो उस अटैक को खत्म करने की सलाहियत रखता है, उस अटैक को अपने अंदर सल्ब करने की ये ताकत रखता है। ये ना अगर कोई अटैक करेगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि इसका जो शीशा होगा वो टूट जाएगा। आपने फिर वही नक्श के ऊपर 70 मरतबा सूरत कुरैश पढ़नी है और पढ़कर दोबारा शीशा नया लगाकर उसको फिर लगा देना है। दोबारा नक्श लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी को, मनफी असरात को, हर किस्म के बुरे असरात को जो आपके लिए नुकसानदेह हैं उनको अपने अंदर जज़ब करने की कुव्वत रखता है यह नक्श। तो यह नक्श क्या है ये मैं आपको समझाता हूं और इसकी चाल मैं आपको समझाता हूं। एक बात याद रखिएगा, मैं तमाम वीडियो में बताता हूं कि कोई भी अगर नकूश है तो उसकी एक चाल होती है, उसकी एक तरतीब होती है और सबसे बड़ी बात उसकी इजाजत होती है। जो नक्श आपको तालीम कर रहा है उसकी उस पर रियाजत ना हो, ठीक है, उसने उसकी ज़कात अदा ना की हो, उसको किसी किताब से देखकर आपको नक्श तालीम कर रहा है तो वो हारगिज वो नक्श आप ना लिखिएगा और उसको ना इस्तेमाल करें। उससे वजह से आप रुज्जत का शिकार होंगे। मसले खत्म होने की बजाय आपके मसाइल उससे भरेंगे, मसाइल आपके उसके कम नहीं होंगे उस नक्श से या उस अमाल से जो अब आपको बगैर इजाजत के, बगैर सनद से आपको तालीम करेगा। और उसके बाद अगर कोई भी ऐसा नक्श जो आपको कोई तालीम करता है जिसमें किसी फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, कोई मुकद्दस नाम लिखा है और कोई आपको जलाने के लिए दे रहा है या उस नक्श के ऊपर 786 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो शख्स आपको जलाने के लिए दे रहा है तो खुदारा उसको नक्श को कभी मत जलाइएगा, क्योंकि आप खुद भी गुनाहगार होंगे और उसने तो होना ही होना है, ठीक है। तो आप इस चीज का खुद ख्याल रखें। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप किसी भी आमल के पास जाएं, ठीक है, तो आप उससे पूछें कि अगर आप ये नक्श मुझे दे रहे हैं तो ये नक्श का आपको किससे इजाजत है, ये कहां से लेकर आप मुझे नक्श दे रहे हैं, ये आपका हक बनता है। उससे पूछे कि ये नक्श है कि आप मुझे किस चीज का नक्श दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी आमल के पास जाएं तो उससे पूछें, ये आपका हक है, ये जो तू नक्श लिख रहा है ये किस सूरत का नक्श है, ये किस तरतीब से तूने तरतीब दिया है, ठीक है, और किस से तुझे इस नक्श की इजाजत है, जो तू हमें ये नक्श तालीम कर रहा है, ये अमल हमें तालीम कर रहा है, किससे तुम्हें इसकी इजाजत है। बगैर इजाजत के किसी भी अमाल को आप हरगिज ना करें, बगैर इजाजत के किसी भी नकूश को आप इस्तेमाल हरगिज ना करें। अगर करेंगे तो उससे आपके मसाइल खराब होना शुरू होंगे, आप रुज्जत का शिकार होंगे, ठीक है। तो मैं अब व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले आपने एक मुरब्बा नुमा बॉक्स बना लेना, ठीक है, और एक दूसरा इसके ऊपर और बॉक्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपने ये यहाँ पे आपने मिला देना है, ठीक है।
ये नक्श की जो है ना PDF वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और वीडियो में भी वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से आ गया इस तरीके से बॉक्स बना देना आपने। उसके बाद ये यहाँ से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और चौथा बॉक्स ये जो है ना वो इसका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आपने ये सेंटर में फिर एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉक्स है ना सेंटर वाला, इसके आपने ये चारों तरफ सूरत कुरैश लिख देनी है। ठीक है, सूरत कुरैश लिख रहा हूँ, आपने पूरी सूरत कुरैश लिखनी है। लीलाफी कुरैश लीलाफी मिन रहमतिस्ताई व ज़ैफ़ल या रब्बाल बैत अल्लज़ी अतमा मिन जो इमामना मिन खौफ। ठीक है, तो ये आपने मुकम्मल इसकी सूरत कुरैश लिख देनी है। उसके बाद इसका जो पहला खाना है, ठीक है, वो ये है 1। ठीक है, जो इसका दूसरा खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो इसका तीसरा खाना है वो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, जो चौथा खाना है वो इसका आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद जो इसका 5वां खाना है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो इसका छठा खाना है वो आ जाएगा यहाँ पे, 7वां आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो इसका आ गया 8वां और 9वां खाना रह गया, 8वां इसका यहाँ पे आ गया और 9वां खाना इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखेंगे सलासुल अरबा के नाम। ठीक है, तो सलासुल अरबा के नाम क्या है? पहला नाम है, यहाँ पे लिखेंगे इलाही बेहुरमत हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम मशरकी, इनकी मशरक में ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आएंगे वो आएंगे ख्वाजा अब्दुल करीम। ठीक है, नीचे आएगा, नीचे जो नाम आएगा वो आएगा ख्वाजा अब्दुल करीम जनूबी। ठीक है, इलाही बेहुरमत हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम अल रहीम और अल करीम जनूबी, इनकी ड्यूटी जनूब में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो इलाही बेहुरमत हजरत अब्दुल रशीद शुमाली, इनकी ड्यूटी शुमाल की सिमत में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा ये मगरब, इनकी ड्यूटी मगरब में है। ये इनकी ड्यूटी मगरब में है, इनकी ड्यूटी जनूब में है। तो इनका क्या नाम है? इलाही, उनका नाम अब्दुल जलील है। इलाही बेहुरमत हजरत ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी। ठीक है, तो ये नक्श हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सूरत कुरैश आपने इसके अंदर लिख लेनी है। इसमें 15 का नक्श किस तरीके से हुआ? ठीक है, ये देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक गिनती आ गई। अच्छा, अब हम काउंट करते हैं। ये देखें, 7 और 3 10 और 5 15, 6 और 7 13, 13 और 2 15। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 9 15। यानी कि इसको जिस तरीके से भी आप काउंट करेंगे आपका जवाब 15 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको 15 का नक्श कहा जाता है। तो अब आपको इसको नक्श की समझ आ गई है, लेकिन कमाल तस्वीर रखता है यह नक्श। आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें, फिर मुझे इसका रिजल्ट बताएं। अगर किसी भाई ने इस्तिखारा करवाना हो या किसी नकूश की इजाज़त लेनी हो, किसी अमाल की इजाज़त लेनी हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0303 40 58 458। ठीक है, तो अब मुझे इस बात पे आप इजाज़त दीजिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।